ईमानदार गाय रानी की कहानी। एक गांव था सुंदरपुर, जहां लोग प्यार और ईमानदारी से रहते थे। इस गांव में एक गाय रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी की बड़ी बड़ी प्यारी आंखें और चमकदार सफेद बदन उसे सबका प्यारा बना देती। पर रानी की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी ईमानदारी। गांव का एक किसान था हरी सिंह। रानी उसकी सबसे प्यारी गाय थी। हर रोज हरी सिंह उसे प्यार से साफ करता, खिलाता पिलाता। रानी भी हमेशा समय पर घर लौट आती और कभी किसी को परेशान नहीं करती। एक दिन हरी सिंह को शहर में किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। वो रानी से बोला, रानी मैं 2 दिन बाद लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। रानी ने प्यार से मुंह से की आवाज निकली, जैसे कह रही हो, हाँ मैं ईमानदार हूँ, अपना ध्यान रख लूंगी। शहर जाते वक्त हरी सिंह अपनी जेब में 5,000 रुपए का एक लिफाफा रखना भूल गया। वो लिफाफा उसके खेत के पास रास्ते पर गिर गया। अगला दिन जब लोग सुबह सुबह खेत के पास गए तो उन्होंने देखा कि रानी गए एक लिफाफे को अपनी पूंछ से दबाकर खड़ी है। पूरा गांव हैरान हो गई। गांव की एक औरत बोली, अरे रानी ये क्या पकड़ा हुआ है? जब लिफाफा उठाया गया तो उसमें वही 5,000 रुपए मिले। सब समझ गए कि अगर रानी चाहे तो खुली जगह से चली जाती, पर वो लिफाफे को संभाल कर वही खड़ी रही ताकि कोई गलत आदमी के हाथ में ना जाए। गांव वालों ने कहा, क्या कमाल की है, वाह रानी, क्या ईमानदारी है। अगले रात को एक चोर आया। उसने देखा कि रानी अकेली खड़ी है, पास में पैसों का लिफाफा भी है। चोर धीरे धीरे रानी की तरफ बढ़ा, पर रानी समझ गई कि वो चोर है। उसने जोर से मुंह किया और अपनी घंटी तेज बजा दी। पूरा गांव जग गया और चोर भाग खड़ा हुआ। गांव वाले समझ गए कि रानी सिर्फ ईमानदारी नहीं बल्कि बहादुर भी है। जब 2 दिन बाद हरी सिंह घर वापस आया तो उसने लिफाफा रानी के पुंज के पास देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रानी के गले लगाकर बोला, रानी तू सिर्फ एक पशु नहीं, तू मेरे परिवार की इज्जत है। तूने ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत आज दिखा दिया। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि रानी को ईमानदार गाय पुरस्कार दिया जाए। उसके बाद गांव वालों ने ढोल बजाए तथा सबने रानी के ऊपर फूल बरसाए और रानी को लाल दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। अतः ईमानदारी कभी छोटी नहीं होती। चाहे इंसान हो या पशु, जो सच्चा होता है दुनिया उसे हमेशा प्यार और सम्मान देती है। तो दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।